जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसान विधि के द्वारा पूजा, यानी सर्दियों में आसान विधि से पूजा कैसे करें। दोनों टाइम स्नान नहीं करें तो कैसे करें। अगर दोनों टाइम हम पूजा विधि विधान से नहीं कर पाते हैं तो कैसे करें, क्या है नियम, इसके साथ जानेंगे कि ठंड किसी भी व्यक्ति को क्यों लगती है। तो आज आपको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आसान विधि के द्वारा मिलने वाला है। तो आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो बेहद छोटा और ख़ास होने वाला है, तो वीडियो का महत्व है। तो दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सर्दियों में और गर्मियों में, यानी समर सीजन में और विंटर सीजन में, दोनों सीजन में भगवान की पूजा होती है, या 12 महीने होती है, हर पल होती है, हर क्षण होती है। लेकिन इसके हर एक नियम है। आप शरीर से स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं या किसी ऐसी जगह फंसे हुए हैं, तो उन सभी चीज़ों का विधान होता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कब कब पूजा, यानी पूजा से संबंधित आपको समस्त ज्ञान मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, सर्दियों में आप उम्र में 45 से 60 या 65 वर्ष के हैं तो आप दोनों टाइम स्नान बिल्कुल मत करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही संपत्ति है और आपका पुण्य ही आपका धर्म है। जहाँ धर्म है वहाँ धन है। तो इसलिए भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम खुद का त्याग करके हमारे पास आओ। भगवान कहते हैं तुम जैसे हो, जिस रूप में हो, मुझे स्वीकार है, तुम मुझे स्वीकार करो। तो इसीलिए आप दोनों टाइम स्नान बिल्कुल मत करें। टॉयलेट वगैरह जाने के बाद आप पानी लेकर खुद को स्वच्छ कर लें और इसके बाद शाम के समय गंगा जल का छिड़काव करें। अपने ऊपर हाथ पैर मुंह अच्छे से साफ सुथरा धुल लें और गंदगी, जैसे स्नान करने के बाद कपड़ा धुलना, तो कपड़ा आप बदल सकते हैं हाथ पैर धुल के। अगर नहीं धुलते हैं स्नान करने के बाद, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें या बहुएं, जिसको भी कह लीजिए कि हैं, वो सभी लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान देती हैं कि स्नान करने के बाद पहले ही सारे कपड़े घर में धुल लेती हैं, इसके बाद स्नान करती हैं तो उनका शरीर पवित्र होता है। जब गंदे कपड़े का जल यानी पानी जो छींटा होता है आपके ऊपर पड़ता है तो अपवित्र हो जाते हैं आप। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि सर्दियों में स्नान करने से पहले अगर कपड़ा आप धुल लेते हैं तो आप हमेशा ही स्वच्छ रहते हैं और उस समय आप हाथ पैर धुलकर भगवान को अच्छे से भोग लगाना, पूजा करना, उनकी सेवा करना कर सकते हैं। तो आसान विधि के द्वारा आप इन कामों को करें और इसी के द्वारा आप भगवान की सरल तरीके से पूजा करें, एक टाइम स्नान करें। अगर आप में क्षमता है, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं, दोनों टाइम स्नान कर पाते हैं, तो गर्म पानी से करें। तीसरा, अगर आप दोनों टाइम स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप हाथ पैर धुलकर साफ सुथरे तरीके से भगवान को अच्छे से सेवा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। सिर्फ उनकी बड़ी पूजा जैसे हनुमान चालीसा का पाठ, नौ दुर्गा का पाठ या रुद्राभिषेक इत्यादि चीज़ों में जब तक आप शरीर से स्वस्थ हैं तो बिल्कुल आपको स्नान करना चाहिए, क्योंकि आप चाहे जितना भी पवित्र हो, कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे गलत हो ही जाती हैं। तो इन चीज़ों से, या खान-पान में कुछ ऐसा लहसुन प्याज़ वगैरह खाए होते हैं, तो इन चीज़ों से वर्जित है शास्त्र में। लेकिन आप साधारण पंचोपचार विधि जैसे भगवान को पोंछना, धुलना, धूप दिखाना, दीपक जलाना, भोग लगाना, ताली बजाना, घंटी बजाना, ये 5 उपचार की जो पूजा है आप कर सकते हैं। सिर्फ़ षोडश उपचार की जो पूजा 16 विधियों द्वारा होती है, जैसे भजन कीर्तन करना, उनका पाठ करना, पुस्तक लेके
के गान करना, इसके बाद भोग लगाना, आरती करना, ये सब चीज़ें वर्जित हैं। तो आप इस तरह से ना करें। लेकिन साधारण विधि के द्वारा भोग लगाना, दीपक जलाना, धूप बत्ती जलाना और उनको पोंछना या नहवाना आप कर सकते हैं, उनके बर्तन साफ कर सकते हैं। शाम की पूजा तो आसान विधि से कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कि आप एक और सरल तरीका है, जैसे कोई महिला है और बच्चा छोटा है, घर में बुजुर्ग हैं, पति बीमार है, तो ऐसी अवस्था में शास्त्र भी कहता है कि आप हाथ पैर भी नहीं धुलती हैं, तो भी भगवान आपके द्वारा दिया गया पूजा, दीपक, धूप जो आप करती हैं वो सब स्वीकार करते हैं। तो आप हाथ पैर धुलकर बिना परेशान हुए, छोटा बच्चा है तो हाथ पैर धुलकर अपने आप को आत्मा से पवित्र मानकर मन के भाव से जल छिड़काव करें, स्नान के समभाव से, और इसके बाद भगवान की पूजा करें। कोई दोष और कोई पाप नहीं है, आप जैसे चाहें पूजा कर सकते हैं। सिर्फ ऐसी ही महिलाओं को शास्त्र में दिया गया है कि अधिकार, कि जो बड़े बुजुर्ग की सेवा करके आती हो और हाथ पैर धुलकर पूजा करती हो, तो चाहे बड़ी पूजा है चाहे छोटी पूजा है, सब स्वीकार है, कोई दोष नहीं है। दूसरा, पति बीमार है, पति की सेवा करने के बाद वो महिला करती है तो भी माफ़ है। और तीसरा, अगर आप शरीर से अस्वस्थ हैं, लाचार हैं, तो जिस हिसाब से, जिस पोजीशन में, जिस तरीके से, जिस स्थान पर हैं, वो पूजा भी आपकी भगवान स्वीकार करते हैं। तो शास्त्र में बहुत विधि विधान है, लेकिन हर विधि विधान का तोड़ और निचोड़ भी है, छोटे और सरल विधि के द्वारा, जिससे सभी लोग पूजा में शामिल हो सकते हैं, वंचित नहीं रह सकते हैं और माता की या भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि ठंड क्यों लगती है। तो साइंस की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं और जानते हैं। ठंड, आप शरीर से कमज़ोर होते हैं, लाचार होते हैं, तब आपको ज़्यादा लगती है। लेकिन इसके साथ कौन-सी विटामिन आपके शरीर में कम होती है, तब आपको ठंड ज़्यादा लगती है, ये शायद बहुत कम लोगों को पता है। तो शरीर में आयरन की कमी जब होती है, तो कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, पोटेशियम, B12, कोबाल्ट इत्यादि सारी चीज़ें घट जाती हैं, जिससे आपको ठंड ज़्यादा महसूस होता है। तो सर्दियों में आने वाले पत्तेदार साग-सब्जियाँ आयरन का प्रतीक होती हैं, यानी आयरन से भरपूर होती हैं, तो उसको आप ज़रूर खाया करें। आयरन युक्त चीज़ें आप खाती हैं तो आपके शरीर में अगर जाता है तो वो ब्लड से जब घुलनशील होता है, तो शरीर में गर्माहट पैदा करता है, इससे ब्लड की अधिकता बढ़ती है। ब्लड कम होने के कारण भी आपको ठंड लगती है, तो इसलिए आप आयरन की चीज़ें खाएँगी। आयरन की अगर कैप्सूल भी लेती हैं तो भी डॉक्टर को दिखा कर लें। तो यह शरीर में ब्लड को बढ़ाता है, और जहाँ ब्लड तेज़ी से चलता है, यानी सर्कुलेशन उसका तेज़ी से होता है, तो आपके शरीर में गर्माहट पैदा होती है। तो उससे आपको ठंड कम। तो अगर सर्दियों में आपको ठंड ज़्यादा लग रही है, तो आप ये चीज़ें ज़रूर याद कर लें, डॉक्टर को दिखा लें। इसके लक्षण भी हो सकते हैं कि सर्दियों में आपको ठंड ज़्यादा लगना, सर के बाल सर्दियों में भी गिरना, भूख नहीं लगना, ठंड के कारण सर में हमेशा दर्द बने रहना, कमज़ोरी लगना, उठकर काम करने में दिक्कत होना, कमर में कमज़ोरी होना, सुबह सो के उठने के बाद कमर भारी रहना, 1 घंटा भी दिन में लेटने के बाद कमर में भारी रहना, बार-बार गुस्सा आना, झल्लाहट आना, ये आपके आयरन की कमी का एक संकेत है, जिसे आप उसको लेने के बाद या उसका सेवन करने के बाद ज़्यादा अच्छा हो सकती हैं। इसके 5 उपाय घरेलू भी हैं कि जिसको आप अच्छे से दूर कर सकती हैं। पहला, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना। दूसरा, कच्ची हल्दी और दूध में पंचमेवा डालकर लेना। तीसरा, आपको अपने ही घर में सेब को काट कर 1 घंटे खुला मतलब ढक कर छोड़ें और नमक, काला नमक छीट कर रखें, फिर 1 घंटे बाद खाएँ। ये आयरन से भरपूर होगा। चौथा, आप विटामिन डी और आयरन की मात्रा के लिए अ, पूरी आयरन की मात्रा के लिए आप दूध के साथ कैल्शियम और आयरन की दवा भी ले सकती हैं। इसके साथ आप अन्य जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो और समस्त जानकारी प्राप्त हो। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह से अन्य वीडियो को जानने और सुनने, देखने के लिए
इसके लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। जय माता जी, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।